जय श्री राम साथियों, जय गणेश, जय गणपति। आज मैं आप लोगों को एक मिसकॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं कि हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर आते हैं और बहुत सारी इंक्वायरी आती है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। तो मित्रों, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उस भ्रांति को मैं आज दूर करने वाला हूं कि आप लोगों को दाएं चाहिए या बाएं, यानी लेफ्ट या राइट, किस तरफ जो सूंड होती है उसका घुमाव चाहिए। जैसे ये इन्हें गणपति की प्रतिमा है और इन्हें बोलते हैं सांफे वाले गणेश जी। इसमें अगर आप सूंड देख पा रहे हैं तो सूंड ये इस तरफ है, यानी आप लोगों को लेफ्ट साइड में नजर आएगी, यानी मेरा ये जो लेफ्ट हाथ है उस तरफ नजर आएगी। सूंड का मतलब इसकी सूंड का जो घुमाव है वो है। सूंड तो यहाँ से होती है, लेकिन इसका जो घुमाव है वो उसकी दिशा मानी जाती है। सूंड की घुमाव की दिशा ही सूंड की दिशा मानी जाती है। अब अपन बात करने वाले हैं कि इसमें राइट लें या लेफ्ट लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जानकारी सटीकता से बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले गणेश जी ही खरीदें। चाहे कई लोगों के सवाल ऐसे भी होते हैं कि ऑफिस में कैसा चाहिए, या घर पे कैसा होना चाहिए, या दुकान में कैसा होना चाहिए। तो गणेश जी की प्रतिमा में जो सूंड की दिशा है वो लेफ्ट में होनी चाहिए, यानी बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए, यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए। क्यों, इसका रीजन भी मैं देने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि बाईं ओर वाले, बाईं यानी राइट हैंड साइड वाले गणेश जी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, अपने प्रतिष्ठान में लगा भी सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड वाले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा नियमित रूप से करनी होती है। अगर आप रेगुलरली पूजा ध्यान विधि विधान से कर पा रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड वाली सूंड वाले जो गणपति है उनको खरीद सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये बड़ा एक लॉजिक था जो काफी लोगों को संशय रखता है। गणपति की स्थापना मंदिर में हो, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पढ़ने वाले स्टूडेंटों के रूम में, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक बहुत ही शानदार वेव्स छोड़ के जाता है। इसीलिए गणपति में जो पावर जो देखने को मिलता है, हर एक मूर्तियों का पावर होता है। कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि मूर्तियों में किस तरीके का पावर्स होता है और मूर्तियों में पावर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये किस तरीके से हमें एनर्जी देती है, शिवलिंग किस तरीके से एनर्जी देता है। कभी डिटेल में इनकी चर्चा होगी किसी पॉडकास्ट में, तो आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोगों का यहाँ इतना जान लेना सार्थक रहेगा कि आपको जो गणपति जी की प्रतिमा खरीदनी है वो बाईं वाली खरीदनी है। इसकी अगर आप डेली पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आपने राइट हैंड साइड वाले गणेश जी खरीद रखे हैं या खरीद लिए हैं तो आप उनका नियमित रूप से पूजा विधि विधान से करना चाहिए। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका हल्का सा दोष भी लग सकता है, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज होते हैं। इसलिए हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। हमने आपको ये जानकारी भी दे दी है कि आपको लेफ्ट का खरीदना चाहिए और या राइट का। तो आप लोगों का खुद का डिसीजन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपके घर में गणपति है तो वो किस दिशा की सूंड वाले हैं, राइट हैंड वाले हैं या लेफ्ट हैंड वाले हैं, या फ्यूचर में खरीदने वाले हो तो राइट में या लेफ्ट में। इसी तरीके की जानकारी हम आपको मूर्ति विज्ञान से रिलेटेड और देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एटम मार्बल मूर्ति वर्ल्ड किशनगढ़ से। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।